जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को जिसका डर था राहुल ने वही किया, रच दिया नया इतिहास। क्या करेंगे मोदी शाह? तो क्या अब पलट गया इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, बिहार के लिए मोदी और शाह ने जो रणनीति और तरकीब निकाली थी भ्रमित करके लोगों को चुनाव जीतने की, वो टाई फिस होती नजर आ रही है। आखिर राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर से बिहार में पहुंच करके जो नई स्क्रिप्टिंग की है, उसमें कैसे बीजेपी और एनडीए फंसती नजर आ रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, कल मैंने आपको एक शो दिखाया था जिसमें राहुल गांधी ने दिल्ली में बिहार के छात्र छात्राओं से मुलाकात करके करीब 13 मिनट का एक वीडियो, एक फिल्म रिलीज की, जिसमें उन्होंने बिहार के छात्र छात्राओं से बिहार की स्थिति को समझा, जाना, या फिर यूं कहें कि दरअसल बिहार के ही युवाओं छात्र छात्राओं के जरिए योगी और मोदी शाह की पूरी मंडली पर, उनके मुंह पर, उन्हीं के जरिए, उन बिहार वासियों के जरिए एक राजनीतिक तमाचा लगाया था। अब दोस्तों, राहुल ने 29 अक्टूबर को बिहार में पहुंचकर जो कहा, उससे एनडीए वोटर भी सोचने पर मजबूर हुए कि बात तो राहुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये गहमा गहमी तो महज 11 नवंबर यानी कि महज 13 दिन की बची है। अभी मोदी भी जा रहे हैं, योगी भी जा रहे हैं, शाह भी जा रहे हैं, पूरी की पूरी लाओ लश्कर के साथ में टूट पड़ रहे हैं, फाट पड़ रहे हैं। और 20 वर्षों में कितनी बार गए? 5-5 वर्ष पर एक बार। और बिहार की जनता आप देख रही है कि 11 नवंबर यानी कि महज पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। 13 दिनों के लिए बची हुई लड़ाई है, जिसमें हर कोई जाकर के चरण वंदना कर रहा है वोटरों की। और फिर उसके बाद में वही बिहार, वही बिहारी भाई अकेले रहेंगे। कौन पूछने आएगा? तो फिर से वही गलती करनी है जो 20 वर्षों से कर रहे हैं, या फिर दोबारा से सोचना है खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई फैसला करना है। इससे बेहतर कि क्या महज मंदिर मस्जिद ही हमारे लिए सब कुछ है? क्योंकि दोस्तों, बिहार का डीएनए धार्मिक तौर पर बंटवारे के साथ में चुनावी राजनीति में बीजेपी के हिंदुत्व में फंसने वाला नहीं था अभी तक। मगर इस बार आप उठाकर देख लीजिए, शाह साहब के भाषणों को उठा करके देख लीजिए, गिरवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुखिया को उठा करके देख लीजिए, मोहन यादव को उठा करके देख लीजिए, दूसरे राज्यों के लोगों को। तो ऐसे में दोस्तों, इसके कारण है जो अब जनता इस नतीजे पर पहुंच रही है, और इसके कारण है राहुल गांधी, जिनकी अलग उन्होंने वोट चोरी के खुलासे के समय से लेकर बिहार में जन आंदोलन के दरमियान जगाई थी, बिहार पहुंच करके लोगों को जागरूक किया था। अब 29 अक्टूबर को बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे राहुल ने, जब माइक संभाला तो मानो ठान कर आए थे मताधिकार यात्रा के बाद दोबारा से बिहार की धरती से इस इतिहास के लिखने की शुरुआत करनी है जो 20 वर्षों से अधूरा रह जा रहा है। राहुल ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, मोदी 11 वर्ष से हैं। बताइए, क्या सरकार में कोई फैक्ट्री बिहार में लगाई? कोई अच्छा अस्पताल, विश्वविद्यालय बना? क्या लोगों को नौकरी या रोजगार मिला? बिहार 20 वर्षों से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, वो खुद को अति पिछड़ा कहते हैं। बिहार के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए क्या किया? क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अडानी को 1 से 2 रुपए में जमीन दे दी जाए और युवाओं को रोजगार ना मिलाए? फैक्ट्रियों के लिए शाह कहें कि साहब बिहार में तो जमीन ही नहीं है। दरअसल नीतीश, जिन्हें बहुत सारे लोग बिना रीढ़ की हड्डी वाला शख्स कहते हैं, जो कि चरण वंदना के लिए इन दिनों आप देखिए ललियाए रहते हैं, मोदी साहब जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं मानो फाट पड़ेंगे उनके कदमों में। और दरअसल दोस्तों, मुस्लिम वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग या देश का सेकुलर बहुसंख्यक जो कि 65% है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की नफरती राजनीति से दूर रहता है, वो कहता है कि दरअसल नीतीश रुपए में 3 अठन्नी करने वाले हैं। एक तरफ मुसलमानों का वोट अभी तक लेते हुए आए थे सेकुलर छवि बनाकर, और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जुड़कर संघ का एजेंडा पूरा करा रहे थे। इसीलिए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था 43 सीटें आने के बावजूद भी। वैसे ये रणनीति तो बीजेपी की ही है। बहुत सारे मौकों पर आप देखेंगे मोदी और शाह खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी सेकंड लाइन के लीडरशिप से बुलवा देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवा देते हैं, देश को बारूद के ढेर पर रखवाने के लिए कुछ भी कहलवा देते हैं। तो दोनों चीज हो जाती है। जैसे कि शाह साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता तय करेंगे,
करेंगे, विधायक दल तय करेगा। लेकिन उनके छुटभइये नेता हफीडेविट कहने वाले, जो पता नहीं 7वीं पास है 9वीं पास है कि नहीं है, जो कहते हैं उनको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उनको डिग्री दी है, जिसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी ने भी डिनाई कर दिया। खैर, वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि दोनों तरह से भ्रमित कराते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ है, भ्रमित तो कराएंगे ही ना। डीएनए तो वही है, अंग्रेजों के चरण चुंबक बन करके माफी मांगना, उनके लिए मदद करना, जो देश के लिए, जो स्वतंत्रता के आज़ादी में, जो आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मुखबरी करना, अदालतों में उनके खिलाफ में गवाहियां देना, यही तो काम था संघ का। वो भारतीय जनता पार्टी उसी की है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो काम तो वही होगा ना। कैसे उम्मीद कोई कर सकता है इनसे आपसी सौहार्द की? सुनिए राहुल को। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एक तरफ राहुल तेजस्वी बिहार में मुद्दों को उठा रहे हैं, बिहार की समस्याओं की बात कर रहे हैं, गरीबी, पिछड़ापन, दलित, पिछड़ेपन, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने की बात कर रहे हैं, सबके समान शिक्षा और समान अवसर की बात कर रहे हैं। तो मोदी शाह के दूत बिहार जीतने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी गेरुआ वस्त्र में। ये भी सुन लीजिए उनको। बहन और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा, आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, और आगे भी सुनिए, मजा आ जाएगा, या फिर आप कहेंगे आपको शायद हमेशा के लिए इनसे घृणा ही हो जाएगी। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी
कि राम तो हुए ही नहीं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है? अब बिहार में सब बात, अच्छी सड़कें हैं, और हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, और आज बिहार में पलायन नहीं, आज यहां पर प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है, यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। दोस्तों, योगी साहब को तो छोड़ दीजिए, खुद शाह साहब पिछले दिनों जब बिहार आए थे, क्या क्या नहीं कहा था, किस किस तरह बहुसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं बोला था। खुद मोदी साहब तो आपको याद है ना, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले आपके मंगलसूत्र छीनने जाएंगे, गैल भाई सब कुछ छीनने जाएंगे। और मुजरा वाला तो आप भूल गए होंगे ना। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स चुनावी रैलियों में वोट के लिए कहता है कि ये आकर के आपके सामने मुजरा करेंगे। शर्म नहीं आती? वैसे शायद शर्म लिहाज तो शिक्षा से ही आती है। अब शिक्षा ना होगा तो फिर क्या होगा? शायद तभी राहुल ने कहा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक किए जा सकते हैं। आप मोदी से स्टेज पर डांस करने के लिए कहेंगे तो डांस करते नजर आएंगे मोदी। सुन लीजिए राहुल की भाषा में। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, तो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। देखते जाइए, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहर नफरत की खेती, जिसमें खाद पानी किस किस तौर पर लगाया जा रहा है। सचेत रहिए, जागरूक रहिए, वरना आपके पास जो अपना बचा भी है ना, वो भी छिन जाएगा।